आ जाए। रसोई घर के दक्षिण भाग में भंडार, जो भी आप भंडार, जो भी कच्चा सामान है, दाल है, आटा है, तेल, राशन जो भी है, उसको दक्षिण दिशा की तरफ रखिए, तो इसका बहुत ज्यादा प्रभाव अपने आप में होगा। खाना बनाते समय अपने पीछे द्वार नहीं होना चाहिए, अपने पीछे, इसलिए रसोई में साइड के द्वार बहुत अच्छे होते हैं। रसोई बनाते समय पीठ के पीछे दरवाजे के लिए मना किया गया है, वर्णन किया गया। और रसोई घर में अलमारी यदि कुछ है तो उसको दक्षिण दिशा में रखें, या अलमारी बनाना चाह रहे हैं तो उसको साउथ में बनाइए, दक्षिण दिशा में बनाइए। रसोई घर जितना बड़ा बनाओगे उतना ही अच्छा रहेगा। ये खुला हुआ होना चाहिए, विस्तारक हो रसोई। चूल्हा घर के मंदिर से कम नहीं है, ऐसा मंदिर का ध्यान रखते हैं वैसे ही आप चूल्हा चौके का ध्यान रखिए। अपने आहार को ठीक रखिए, जिन चीज़ों का भोग नहीं लगता है भगवान को, उसे अपनी रसोई में, चूल्हे में बिल्कुल मत जाने दीजिए। रसोई में हर पूर्णिमा को, भले ही आप 100 ग्राम खीर बनाएं, ये नियम ले लें, हर पूर्णमासी को आप खीर बनाइए, हर पूर्णमासी को, हर अमावस्या को खीर बनाइए, हर अष्टमी को हलवा बनाइए। आप देखिए, आनंद हो जाए। मैं तो ग्रंथ के माध्यम से बोल रहा हूँ, आप अपने घर की बरकत देखिएगा। यहाँ सीधाम वृंदावन में एक आश्रम है जिसमें मेरा बचपना निकला है, मेरा पढ़ाई काल निकला है। उसमें जगन्नाथ भगवान महाराज जी, आप जानते होंगे, जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ घाट, पूज्य ईश्वरपुरी जी महाराज के द्वारा डेवलपमेंट किया गया यहाँ का। आज भी वहाँ की प्रतिमा बोलती है जगन्नाथ भगवान। यहाँ दर्शन, साक्षात पुरी का दर्शन हो गया, इतना आनंद होता है। मैं बहुत एक लंबे समय तक वहाँ रहा हूँ, जगन्नाथ भगवान के चरणों में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमने इस आश्रम में एक भी दिन कभी ऐसा नहीं देखा कि जिस दिन खीर न बनी हो, भले ही वो एक सेर दूध की बनी हो। एक उदाहरण के तौर पर, नहीं तो आप 500 लोग भोजन करते हैं, सबको खीर मिलती। जगन्नाथ भगवान की रसोई का नित्य भोग लगता है। वहाँ एक बिहार के पुजारी जी थे, मैंने उनको पूछा कि इस आश्रम में रोज खीर क्यों बनती है। मैंने उन्हें बोला, तो बोलते हैं कि यहाँ इसलिए खीर बनती है कि देवता का भोग खीर का लगाने से 2 चीजें मिलती हैं, एक संपत्ति और एक किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती। ये पुजारी जी ने बात बताई थी। वो बताते हैं कि पूर्णिमा को आप भगवान का भोग लगाओगे खीर का, तो आपके घर की समृद्धि बढ़ेगी, और अमावस्या को पितरों के लिए, देवताओं के लिए भोग लगाओगे तो इससे आपका कुनबा बढ़ेगा, आपकी वंश वृद्धि बढ़ेगी। तो रोज नहीं बन सकती है, तो पूर्णिमा और अमावस्या को खीर बनाइए, और अष्टमी के दिन आप हलवा बनाते हैं, देवताओं का भोग लगाते हैं। इससे आपकी बेटियां ससुराल में कष्ट नहीं पाएंगी, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। विवाह के बाद भी वो मौज से रहेंगी, आनंद से रहेंगे। देखो, ग्रंथों में कितनी बढ़िया बातें कही गई हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि लोग ग्रंथ पढ़ते नहीं, ग्रंथों को सुनते नहीं, बस हाय तौबा उसमें लगे और दुनिया भर का टेंशन भरा पड़ा।